ये बात उस समय की है जब परिदेश में एक सख्त रानी का राज हुआ करता था। उस रानी की 5 बेटियां थी। उन 5 बहनों को डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन रानी को डांस से बहुत नफरत करती थी। एक दिन 5 बहनें अपने कमरे में डांस कर रही थी कि तभी अचानक वहाँ रानी परी आ जाती है। रानी परी के साथ साथ उसकी एक सहेली भी थी जो दूसरे परिदेश की रानी थी। उन 5 बहनों को डांस करते देख रानी परी की सहेली उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। ये देख रानी परी की बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्से से तिलमिला जाती है। मैंने तुम 5 को समझाया था कि मुझे डांस से सख्त नफरत है। तुम 5 कभी नहीं सुधरी। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। लेकिन माँ, डांस करने में क्या बुराई है? आखिर आप हमारे डांस से इतना नफरत क्यों करती हो? हम सभी शाही खानदान से हैं। हमारा डांस करना किसी को शोभा नहीं देता। लेकिन माँ, डांस करना तो एक कला है, ये कोई भी कर सकता है। लगता है तेरी बेटियाँ तेरे काबू में नहीं है। ये तो अभी से मनमर्जी की कर रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। अपनी सहेली की बात सुनकर रानी परी का गुस्से का पारा और चढ़ जाता है। तुम सभी में जरा भी तमीज नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी में कभी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करोगी। मैं तुम्हें सजा के तौर पर पृथ्वी पर 2 साल के लिए भेज रही हूँ, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। ये सुनकर 5 बहनों के चेहरे पर उदासी छा जाती है। फिर रानी परी उसी वक्त उन 5 बहनों को सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेज देती है। वो 5 जंगल में भटक रही थी कि तभी अचानक उनके पास एक औरत आती है। अरे तुम परियां इस जंगल में क्या कर रही हो? हम 5 परिदेश की राजकुमारियां हैं। हमारी माँ ने हमारे डांस की वजह से हमें पृथ्वी पर भेजा है। क्या कहा? तुम सभी परियां डांस करती हो? हाँ, हम सभी परियां रोज अपने महल में डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। तब तो तुम 5 सही जगह पर आई हो। मैं लड़कियों को डांस सिखाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मैं तुम सभी को रोज डांस सिखाया करूँगी। उस औरत की बात सुनकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं और उसके घर चली जाती हैं। फिर अगले दिन से वो औरत 5 बहनों को डांस सिखाना शुरू कर देती है। इस तरह देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं और वो 5 बहनें डांस करने में पूरी तरह एक्सपर्ट हो जाती है। सच में आप बहुत अच्छा डांस सिखाती हो। इतना अच्छा डांस सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम 5 बहनों की मेहनत और लगन का नतीजा है। तुमने मन लगाकर डांस सीखा है, इसलिए तुम सभी इतनी अच्छी डांसर बनी हो। इस तरह 5 बहनें उस औरत के पास रहकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन अचानक एक खतरनाक राक्षस अपनी जादूगरनी बहन के साथ परिदेश पर हमला कर देता है। परिदेश की परियां उसका मुकाबला करने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन विशालकायक राक्षस और उसकी जादूगरनी बहन सभी परियों को हरा देती है। उसके बाद वो दोनों रानी परी के महल में कब्जा कर लेते हैं। आखिर हम परियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इस तरह तुम दोनों ने परिदेश पर कब्जा करने आ गए हो? हम दोनों भाई बहन बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए हम अपनी शक्ति आजमाने के लिए तुम्हारी परिदेश में आ गए। लेकिन तुम सभी परियां तो बहुत ही कमजोर निकली। हमारे ताकत के सामने तुम परियां ने बहुत जल्द घुटने टेक दिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों तुम्हारी परिदेश को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। ये सुनकर रानी परी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जल्दी बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तुम परियों को मेरे साथ डांस का कंपटीशन करना होगा। अगर तुम परियों ने मुझे हरा दिया तो मैं अपनी भाई के साथ हमेशा के लिए परिदेश को छोड़कर चली जाऊंगी।
डांस कंपटीशन का नाम सुनकर रानी परी के होश उड़ जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी परियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती है, क्योंकि रानी परी डांस से सख्त नफरत थी। इसलिए रानी परी के डर से परिदेश की कोई भी परी कभी डांस नहीं सीख पाई। सुनो जादूगरनी, तुम्हारी ये शर्त बहुत ही मुश्किल भरी है। तुम्हारे साथ डांस का मुकाबला करने में हम परियां सक्षम नहीं हैं। हम में से किसी को भी डांस नहीं आता। ये सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। अगर ऐसी बात है तो तुम सभी परियां जिंदगी भर के लिए मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रानी परी की 5 बेटियां आ जाती है। ठहर जाओ जादूगरनी, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। हम 5 बहनें तुम्हारे साथ डांस कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। 5 बहनों की बात सुनकर रानी परी और सभी परियां खुशी से उछल पड़ती हैं। लगता है तुम 5 बहनों को अपने डांस के ऊपर बहुत घमंड है। चलो ठीक है, हो जाए मुकाबला। मैं अभी तुम सबको हरा दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी अपने शरीर का बड़ा आकार करके डांस करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ 5 बहनें भी डांस करना शुरू कर देती है। उन 5 बहनों की डांस करने की स्पीड देख वहां मौजूद सभी परियां दंग रह जाती हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी जोर जोर से अपने पैर झलकाकर डांस करने लगती है। उधर 5 बहनें भी ताल से ताल मिलाकर डांस करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन जादूगरनी रुकने का नाम नहीं लेती। दूसरी तरफ 5 बहनें भी उसे पूरी तरह टक्कर दे रही थी। फिर आखिरकार आधी रात होते ही जादूगरनी के पैर थकने लगते हैं। अरे ये 5 बहनें किस मिट्टी की बनी हैं? मैं थक गई, लेकिन ये 5 थकने का नाम नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? जादूगरनी थोड़ी देर डांस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह थक चुकी थी। बस बहुत हो गया, मैं हार मानती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी फर्श पर धड़ाम से गिर जाती है। दूसरी तरफ 5 बहनें डांस करना जारी रखती है। ये देख वहाँ मौजूद सभी परियां जोर जोर से ताली बजाने लगती हैं। इस तरह जादूगरनी उन 5 बहनों से हार जाती है और फिर अपनी राक्षस भाई के साथ परिदेश को छोड़कर वापस चली जाती है। उसके बाद रानी परी और बाकी परियां उन 5 बहनों का शुक्रिया अदा करने लगती हैं। मुझे माफ़ करना मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारी कला का अनादर करके तुम 5 के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन आज तुम 5 ने सही वक्त पर आकर हमारी परिदेश को बचा लिया। कोई बात नहीं माँ, ये हमारा फर्ज था, लेकिन हमारी आपसे एक विनती है। आज के बाद आप किसी को डांस करने से नहीं रोकेंगी और आप परिदेश में एक डांस कंपटीशन भी रखेगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद हर साल परिदेश में डांस कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। ये सुनकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो 5 बहनें परिदेश में एक डांस क्लास खोलकर सभी परियों को डांस सिखाना शुरू कर देते हैं।